छेड़छाड़ के मामले में कानून में नए प्रोविज़न किए गए हैं। छेड़छाड़ से जुड़ी हुई कई अपराधों को गैर जमानती नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है। पहले इस तरह के मामले में सेक्शन 354 में केस दर्ज किए जाते थे। मामले में दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न था। साथ ही ये जमानती अपराध था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कि छेड़छाड़ पर क्या कानून है, क्या सज़ा है और कौन से सेक्शन लागू होते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि 2013 में 354 में क्या क्या चेंज किया गया है और कौन कौन से सब सेक्शन इसमें इंक्लूड या जोड़े गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कानूनी बदलाव के बाद सेक्शन 354 के अनुसार दोषी करार दिए जाने पर 5 साल तक की सज़ा का प्रोविज़न है या प्रावधान किया गया है। इसमें कम से कम 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। छेड़छाड़ को एक गैर जमानती अपराध बनाया गया है। पहले यह जमानती अपराध था। सेक्शन 354 में कई सब सेक्शन जोड़े गए हैं, जैसे कि सेक्शन 354A, 354B, 354C, 354D। आइए समझते हैं। सेक्शन 354A में 4 पार्ट हैं। पार्ट ए कि अगर कोई शख्स किसी महिला के साथ उसके किसी पार्ट को टच करता है या किसी गलत नियत से छूता है तो यह सेक्सुअल नेचर का एक्ट कहा जाएगा। 354A पार्ट 2 में कहा गया है कि अगर कोई शख्स किसी महिला या लड़की सेक्सुअल के लिए आग्रह करता है यानी कि मांग करता है तो यह क्राइम की कैटेगरी में आएगा। 354A पार्ट 3 महिला की मर्जी के बिना पोर्न दिखाना। अगर कोई शख्स किसी महिला को या लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ पोर्नोग्राफी दिखाता है तो यह एक क्राइम होगा। 354A पार्ट 4 क्या कहता है? किसी महिला के ऊपर सेक्सुअल कमेंट करता है तो यह भी एक क्राइम होगा। इन मामलों में 1 साल से लेकर 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है, परंतु यह सब मामले में जमानती मामले हैं, पर इन्हें कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है। मतलब किसी महिला की रिपोर्ट पर पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करना होगा और कानूनी कार्रवाई करना ही पड़ेगी। साथ ही साथ आपने समझा 354 क्या है, उसमें कितने सब सेक्शन जोड़े गए हैं। आगे हम समझते हैं 354B क्या है। 354B के तहत अगर कोई शख्स किसी महिला के खिलाफ बल का प्रयोग करता है और उसे कपड़े उतारने पर मजबूर करता है या उकसाता है तो यह एक क्राइम होगा और यह अपराध गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। सज़ा: दोषी को कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल तक की कैद की सज़ा का प्रावधान है। सेक्शन 354C किसी महिला के प्राइवेट एक्ट की फ़ोटो लेना या उसको फैलाना आरोपी या द्वारा अपराध माना जाएगा। सज़ा: पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल, जबकि दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 3 से 7 साल की सज़ा का प्रोविज़न है। 354D किसी महिला के खिलाफ उसका पीछा करना या उससे संपर्क साधने की कोशिश करता है तो इस तरह के मामले में महिला की शिकायत पर IPC सेक्शन 354D के तहत केस दर्ज किए जाने का प्रावधान है। दोषी पीछा करने के मामले में दोषी पाए जाने पर
3 साल तक की कैद की सज़ा का प्रावधान किया गया है। चलिए अब बात करते हैं एसिड अटैक के बारे में। एसिड अटैक के मामले के लिए आईपीसी की धारा 326 और 326 बी के तहत केस दर्ज होगा। सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना छेड़छाड़ पर क्या कानून है और 2013 के बाद सेक्शन 354 में क्या क्या चेंजेस और कौन कौन से इसमें नए सब सेक्शन जोड़े गए हैं। साथ ही जाना एसिड अटैक पर क्या कानून है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।